हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गिटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 की थ्योरम कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, उसे स्टडी करेंगे, उसे समझेंगे और उसका प्रूफ देखेंगे। ठीक, देखते हैं क्या लिखा हुआ है थ्योरम के अंदर। थ्योरम 6.2 नाम है इसका और दूसरा नाम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी की फॉर्म होती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या कहा है इस थ्योरम ने, देखो सुनो। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशो। क्या मतलब, एक ट्रायंगल है आपके सामने ए बी सी, ठीक। इस ट्रायंगल में इसने बोला एक लाइन डिवाइड कर रही है दो साइड्स को ट्रायंगल की, किसमें, सेम रेशो में। तो मान लो एक लाइन बना देता हूं मैं, इसका नाम डी और ई रख देता हूं, ठीक। यानी कि मुझे गिवन क्या है, गिवन लिखो। मुझे गिवन है कि ये जो क्या गिवन है, ये गिवन है कि रेशो सेम है, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। यानी कि ये लाइन इस ट्रायंगल की दो साइड को सेम रेशो में क्या करती है, डिवाइड करती है। यहां तक हमने पढ़ा। देन लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तो यानी कि ये लाइन क्या होगी, पक्का इसके पैरेलल होगी, ठीक। यानी कि मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है इसमें कि डी क्या होगी, पैरेलल होगी किसके, बीसी के। ये कन्वर्स ऑफ बीबीटी। और देखो बीबीटी में क्या होता है, बीबीटी में होता है ये पैरेलल लाइन यहां आती है और ये रेशो नीचे आता है, ठीक। अच्छा, अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे, हम करेंगे इसे प्रूफ कॉन्ट्रडिक्शन से। समझ में तो आगे थ्योरम क्या कहना चाह रही है। थ्योरम कहना चाह रही है अगर ट्रायंगल में एक लाइन इस तरह से पास हो रही है कि वो उसकी दो साइड को सेम रेशो में डिवाइड कर रही है, तो ये लाइन क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, ठीक। ये कहना चाह रही है थ्योरम। तो देखो मैं इसे कैसे प्रूफ करूंगा। ये तो मेरे को गिवन है ए डी अपॉन डी बराबर ए अपॉन इसी, क्वेश्चन में खुद बोला है। मैं मानता हूं चलो डी पैरेलल नहीं है, भाई उसने ये तो बोला डी पैरेलल है, प्रूफ करो। चलो डी पैरेलल नहीं है, ठीक। लेट कर लेते हैं, लेट इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल है, नहीं ऐसा नहीं, ये करेंगे लेट डीई इज नॉट पैरेलल टू किसके, डी पैरेलल नहीं है किसके, बीसी के। अगर डी पैरेलल नहीं है तो कोई और लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। तो उसको मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, तो मैं ड्रॉ करता हूं कोई लाइन जो इसके पैरेलल होगी। मान लो ये लाइन पैरेलल नहीं है, तो मान लो मैं थोड़ी ये बनाया तो लाइन, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। एक तरफ पॉइंट फिक्स रखूंगा मैं, इसको मान लूंगा कि डी ई डैश है, क्या है। तो देन वी ड्रॉ अनदर लाइन, देन वी ड्रॉ अनदर लाइन जिसका नाम मैंने रख दिया क्या, डी ई डैश, जो पैरेलल है किसके, बीसी के। बोले यहां तक क्लियर। और आपने बीबीटी पढ़ी थी, अगर ट्रायंगल में कोई लाइन ट्रायंगल की किसी साइड, सॉरी आपने बीबीटी पढ़ी थी, बीबीटी में अगर ट्रायंगल में एक साइड के एक लाइन पैरेलल हो तो इनका रेशो क्या होता है, बराबर होता है। लिख दो, आप लिखोगे सो बाय बीपीटी मुझे बोलती है अगर लाइन पैरेलल हो तो क्या होगा, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी बराबर ए। अब देखो इस लाइन को तो भूल जाओ क्योंकि लाइन पैरेलल ये वाली है, तो ए ई डैश अपॉन ई डैश सी, ए ई डैश अपॉन में ई ई डैश सी, ठीक। इसे मानो आप फर्स्ट इक्वेशन, इसे मानो सेकंड। मैंने क्या कहा है फिर से बता रहा हूं कि हमने मान लिया डी पैरेलल नहीं है, हमें पता डी पैरेलल, फिर ये मान लिया कि डी पैरेलल नहीं है, ठीक। तो मैंने क्या बोला, चलो डी पैरेलल नहीं तो मैं बना देता हूं पैरेलल। तो मैंने एक लाइन बना दी डी डैश, ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल लाइन है तो इसका रेशो एडी अपॉन डी डी बी बराबर ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बीपीटी बोल दी है बात, ठीक। यहां तक क्लियर। अब मैं थोड़ा सा इसे रफ करता हूं, जो जो हटाना है फालतू में। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड थ्योरम को, इक्वेशन को देखूं, ये दोनों क्या बोलती हैं, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें देखो राइट लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। एलएचएस लिख सकते हो, एलएचएस इक्वल, तो दिस इंप्लाइज आरएचएस ऑल्सो इक्वल, तो लिख दो ये आरएचएस भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। तो ए ई अपॉन में ई सी किसके बराबर होगा, ए ई डैश अपॉन में ई डैश सी। यहां तक बताओ कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत, ठीक है। अब देखते जाओ, अब क्या करेंगे, देखो अब मैं एक काम करता हूं, इसमें दोनों तरफ 1 ऐड करने वाला हूं, ठीक। ऐड
1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 1 जोड़ दो, इधर भी उधर भी, तो AE अपॉन में EC, इसमें 1 ऐड कर दिया, और AE डैश अपॉन में E डैश C, इसमें भी 1 ऐड कर दिया। बोलो ठीक। अब मैं लूंगा इसमें एलसीएम, क्या लूंगा? एलसीएम ले लो। ठीक, फालतू का मिटाओ। अब मैं एलसीएम लेता हूं। एलसीएम में देखो EC और 1 का एलसीएम क्या आएगा? EC आएगा। और यहाँ पे भी क्या आने वाला है? यहाँ आने वाला है E डैश C। अब एलसीएम लोगे तो इसकी इंटू धरना हो जाएगी 1 में, तो यहाँ हो जाएगा AE प्लस EC, क्योंकि 1 को EC कैसे बनाओ? EC से मल्टीप्लाई करके। और यहाँ पे 1 और E डैश C का एलसीएम E डैश C, और यहाँ 1 को E डैश C कैसे बनाओ? कि इसकी इंटू हो जाएगी इसमें, AE डैश प्लस E डैश C। यहाँ तक बोलो ठीक है। अब आ जाओ अपनी फिगर पे। फिगर में देखो, अब जरा देखो, जब आप AE में क्या जोड़ने वाले हो? EC। ढूंढो कहाँ है? देखो AE में हम जोड़ने वाले हैं क्या? EC। तो क्या बन जाएगा? पूरा ACD बन जाएगा। लिख दो, क्या बना? AC, और नीचे क्या है? EC इज इक्वल टू। अब आप क्या करने वाले हो अगले में? देखो अगला देखो, नेक्स्ट है मेरा, कौन सा कलर चूज करें? चलो ये तो कर चुका हूं, ये वाला ले लेते हैं। अब देखो अगला क्या है? AE डैश। AE डैश कहाँ है? देखो ये रहा AE डैश, दिख गया? यहाँ तक है, नीचे तक, यहाँ तक है, यहाँ तक है AE डैश। इसमें क्या ऐड करने वाले हो? E डैश में C, E डैश C, तो क्या बन गया? फिर से AC ना बन गया? AC अपॉन में क्या है? E डैश C। बोलो ठीक, बोलो ठीक है। क्रॉस कर दो, क्या कर दो? AC इंटू E डैश C बराबर AC इंटू EC। इस AC से AC कट जाएगा, यानी कि क्या आ चुका है मेरे पास? आ गया है यहाँ पे E डैश C किसके बराबर? EC के। अब यहाँ पे ऐसा कब हो सकता है बताओ? देखो क्या मतलब, E डैश C और EC बराबर है। अब एक बात देखना जरा, इस फिगर में अगर मैं देखूं, E थोड़ा ऊपर था, उससे नीचे थोड़ा सा था क्या? E डैश, और नीचे था क्या? C। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, समझ में आएगा। यहाँ B था, ऐसे 3 पॉइंट है मेरे पास, थोड़ा बड़ा बनाना जानबूझ के। यहाँ E था, यहाँ E डैश था, यहाँ C था। देखो EC और E डैश C दोनों बराबर आ रहे हैं, EC और E डैश C बराबर आ रहे हैं। ऐसा तो कब होगा? जब ये दोनों पॉइंट क्या होंगे? अलग अलग जगह नहीं होंगे, दोनों कहाँ होंगे? यहाँ पे होंगे। मतलब E और E डैश, E भी यही होगा और E डैश भी यही होगा, तभी तो होगा E डैश C और EC बराबर। भाई ऐसा हो सकता है कभी कि एक EC इतना हो और E डैश C थोड़ा इतना हो, E डैश C, ये दोनों बराबर होते बल्कि देखने में क्या लगे? छोटी बड़ी। तो ऐसा सिर्फ जब ही होगा जब ये दोनों पॉइंट क्या होंगे? सेम होंगे। तो सिंपलाइज E एंड E डैश आर कोइंसाइड, ये दोनों क्या होंगे? एक ही जगह पर होंगे। ठीक, अगर ये दोनों एक ही जगह पर है मतलब ये E डैश यहीं आ गया और मैंने D E डैश को बनाया था पैरेलल, जब ये E डैश यहां से हटके यहीं पर आ चुका है, मतलब E लिखो या E डैश लिखो, बात एक है। तो मतलब ये लाइन क्या हो जाएगी? इसके पैरेलल, क्योंकि मैंने D E डैश को क्या बनाया था? पैरेलल बनाया था। दिस इंप्लाइज DE पैरेलल टू BC, हैंस प्रूव्ड। क्लियर? तो इसका प्रूफ छोटा सा है लेकिन थोड़ा समझने वाला है। अगर अब भी कुछ डाउट रह गया तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, ठीक है? जहां तक है इसमें तो सिर्फ इतना ही होगा। ठीक, अब भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल गिटार सिंह क्लासेस। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।